22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। भव्य तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं और इस समय हम और हमारे चेतन भाई पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम, जहां पर प्रभु राम का गुणगान है, जहां पर प्रभु राम की जय जयकार है। इस समय अयोध्या जंक्शन पर हैं। अयोध्या जंक्शन पर अभी अभी हम लोग उतरे हैं ट्रेन से, कैफियत से, और पहुंच चुके हैं अयोध्या नगरी में। तो अयोध्या नगरी में पहुंचने से पहले स्टेशन पर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, बहुत भव्य तैयारियां चल रही हैं, उसके बारे में दिखाएंगे। इधर आप देख सकते हैं अयोध्या स्टेशन पर, जंक्शन पर तैयारियां चल रही हैं भव्य, जैसे अयोध्या रामलला विराजमान होंगे, जहां पर जिस मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, उसी तरह से अयोध्या जंक्शन का भी बहुत सुंदर तरीके से निर्माण हो रहा है, बहुत भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। क्योंकि मेरे राजा राम, मेरे प्रभु राम जिस भव्य तरीके से राजमहल में रहेंगे, विराजमान होंगे, तो उसी तरह से अयोध्या जंक्शन भी होना चाहिए। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मंदिर के नक्शे की तरह बहुत कम स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तैयारियाँ तो मंदिर के नक्शे की तरह, यानी जैसे मंदिर का शिखर होता है वो आपको देखने को मिलेगा। इसका मूल कारण यही है कि प्रभु राम, भगवान राम ऐसे ही भव्य महल में विराजमान होंगे। तो इसीलिए देश और दुनिया से जो भी भक्तगण आएंगे, जो भी श्रद्धालुगण आएंगे, सभी को दिखाई देना चाहिए कि हाँ, वो राम की नगरी में पहुँचे हैं, वो प्रभु राम के उस स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ प्रभु राम का जन्म हुआ। तो 22 जनवरी की तैयारी आप सब को पूरे वीडियो में दिखाएंगे, और साथ ही कैसे आप पहुंचे राम जन्मभूमि, कैसे रामलला के दर्शन करें, और कैसे आप सब कारसेवकपुरम पहुंचे जहां पर तैयारियां चल रही हैं, उस सब का भी दर्शन करें। तो उन सब की जानकारी भव्य तरीके से आप सबको देंगे। तो आइए एक बार मेरे साथ बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए आप सबको लेकर चलते हैं अयोध्या जंक्शन से फिर शहर की तरफ, जैसे आप पहुंचेंगे रामलला और कारसेवकपुरम। हम सब उतरे हैं अयोध्या जंक्शन पर। आप देश भर से अगर रामलला के दर्शन करने के लिए आते हैं और ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं, तो आप सब उतरिएगा अयोध्या जंक्शन पे, क्योंकि यहाँ से रामलला की दूरी सिर्फ मात्र 1 किलोमीटर है और कारसेवकपुरम की भी दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर के करीब है। यानी आप पैदल भी यात्रा तय कर सकते हैं। जब बाहर अगर आप निकलेंगे तो बाहर का दृश्य आप देखेंगे, बाहर का दर्शन देखेंगे 22 जनवरी तक, तो पूरा ये राम नगर हो जाएगा, यानी राम की नगरी में अयोध्या पूरी तरह से रंग जाएगा, राममय हो जाएगा। हर जगह आपको भक्तगण, श्रद्धालुगण दिखाई देंगे। तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी आप तय कर सकते हैं पैदल भी, यानी भजन कीर्तन करते हुए, राम के भजन में आनंदमय होते हुए, कीर्तन में नाचते झूमते हुए आप जा सकते हैं। अयोध्या जंक्शन के आप दर्शन भी करिए, क्योंकि ये पावन पवित्र स्थल है राम जी, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म स्थान की। तो पावन पवित्र इस जंक्शन का भी आप दर्शन करिए। अभी बहरहाल ये छोटा जंक्शन है, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे तीर्थयात्री, भक्तगण, श्रद्धालुगण आने शुरू होंगे, तो फिर यहाँ का भव्य स्वरूप यानी खचाखच भक्तों से, श्रद्धालुओं से भरा दिखाई देगा। 22 जनवरी ये अद्भुत दृश्य होगा। 22 जनवरी वो डेट होगी जिस डेट पे, जिस तिथि पर अयोध्या पूरे राममय हो जाएगी। हर तरफ अयोध्या में राम जी का गुणगान होगा। तो अयोध्या जंक्शन पर आप सब एक बार अयोध्या नाम आते ही प्रणाम करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को प्रणाम करिए, ऐसे राजा रामचंद्र जी को, भगवान राम जी को, जिसके नाते आज अयोध्या भव्य और दिव्य दिखने वाली है। तो आइए आप सबको ले चलते हैं कारसेवकपुरम, आप सबको ले चलते हैं राम जन्मभूमि की ओर, जहां आप दर्शन कर सकते हैं भव्य रामलला के, क्योंकि 22 जनवरी को हमारे रामलला विराजमान हो रहे हैं। अब हम आ चुके हैं अयोध्या जंक्शन के बाहर। इस रास्ते से आप निकलेंगे और पहुंचेंगे आप कारसेवकपुरम की तरफ, राम जन्मभूमि की तरफ। अयोध्या जंक्शन का पूरा नज़ारा देखिए, क्योंकि राममय अयोध्या नगरी होने वाली है। तो अयोध्या जंक्शन भी एकदम राम की नगरी की तरह ही बनने वाला है। अगर इनका शिखर देखेंगे तो मंदिर की ही तरह है, और स्टेशनों का अगर आप गुम्बद देखेंगे तो गुम्बद की तरह होगा, गोलाकार होगा। लेकिन यहाँ पर अयोध्या नगरी में जो भी शिखर बनाया गया वो भव्य मंदिर की तरह की, जैसे मंदिर होते हैं उसी तरह से वो शिखर बनाए गए हैं। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ये रास्ता, एक रास्ता ये मार्ग है, दूसरा ये मुख्य मार्ग है जहाँ से आप सबको निकलना होगा, तीसरा ये मार्ग है, यहाँ से भी भक्तगण, श्रद्धालुगण आ सकते हैं। तो 22 जनवरी की तैयारी भव्य और दिव्य तरीके से हो रही है।
अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो रही है और अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी, अयोध्या जंक्शन का भी दर्शन आप सब करते रहिए। अपने जेहन में बिठा लीजिए कि इसी स्टेशन पर, जंक्शन पर ही आपको उतर कर आना है और फिर पहुंचना है राम जन्मभूमि, रामलला के दर्शन करने के लिए। अयोध्या जंक्शन के बाहर आकर हम आए हैं चाय की दुकान पर। हमारे चेतन भाई भी साथ में हैं, क्योंकि थकान महसूस हो रही थी, रात भर का सफ़र था, जगे हुए थे, इसलिए हम लोगों ने चाय पीनी शुरू की। और चाय बहुत लाजवाब है, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे से बनाई है। तो अयोध्या जंक्शन से जब बाहर आप निकलेंगे तो आपको अगर चाय पीनी है तो इस स्थान पर आकर जो है आप सब चाय पी सकते हैं। चाय पीने के बाद अब यहाँ से आगे का सफ़र तय करते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं श्री राम राजकीय चिकित्सालय के पास और यहाँ से तय करेंगे श्री राम जन्मभूमि की यात्रा। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये हाईवे है, हाईवे से ही होते हुए हम श्री राम जन्मभूमि की ओर बढ़ेंगे। इधर आप देखेंगे तो ये है स्टेशन रोड, इसी रोड से आप सब रेलवे से, रेल स्टेशन से आ सकते हैं और इसके बाद ये रास्ता जाएगा श्री राम जन्मभूमि की ओर। राम जन्मभूमि की तरफ अगर बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको निर्माण कार्य दिखाई देगा, क्योंकि 22 जनवरी की बहुत तेज़ी से अयोध्या में तैयारी चल रही है। तो सड़कें चौड़ी हो रही हैं, दुकानें जो हैं वो कुछ पीछे हटाई जा रही हैं, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की जा रही है, जिससे यात्रियों को जो देश भर से आने वाले हैं उन्हें जरा भी दिक्कत ना हो। रामलला के विराजमान के लिए कितनी भव्य और दिव्य तैयारी चल रही है वो आप सबको दिखाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं मुख्य मार्ग है, मुख्य गेट है, जहाँ से आप राम जन्मभूमि के लिए यात्रा तय करेंगे, यानी रामलला जहाँ पर विराजेंगे वहाँ की यात्रा तय करेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। 2 विशाल गेट बनाए जा रहे हैं भगवान श्री राम के लिए, यानी एक गेट विशाल आप देख सकते हैं, ये द्वार है। दूसरा अगर विशाल द्वार देखेंगे तो ये विशाल 2 द्वार बनाए जा रहे हैं और यही मार्ग जाएगा मंदिर के लिए। यहाँ से यानी स्टेशन से करीब 100-150 किलोमीटर की दूरी पर ये गेट है और यहाँ से फिर आप आगे की यात्रा तय करेंगे राम मंदिर के लिए। तो 22 जनवरी के लिए बहुत ज़बरदस्त तैयारी अयोध्या में चल रही है। सारे लोग लगे हुए हैं अयोध्या को भव्य और दिव्य दिखाने के लिए। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर।